तो इसमें क्या है, जिस किसान भाई के पास ज़मीन की ज़मीन के पास कम है और पानी का संसाधन नहीं है, कम है, जैसे 1 इंची 1.5 इंची पानी है, तो किसान भाई बुंदेलखंड के लोग एक छोटा सा अपना तालाब बना के आराम से अपना 20-25 बीघा ज़मीन या 50 बीघा ज़मीन सिंचित कर सकता है। इसी के तालाब के माध्यम से हम जैसे जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं और टॉनिक बनाते हैं गोबर से, और फल फूल पत्तियों से अपन टॉनिक जो बनाते हैं उसको सीधे हम लेके इसमें तालाब में फेंक देते हैं। किसी में मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तालाब में फेंक दिया, तालाब से सीधे जाकर ये अपने खेतों में पहुंच जाता है। दूसरा कोई विधि अपनाने की नहीं है। हमने अपना ड्रमों में बनाया, जीवामृत हो गया, खाद हो गई, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सीधे इसमें तालाब में डाल देते हैं। इससे क्या है, पूरे तालाब में पानी मिल के पूरे एरिया को सिंचित कर देता है। तो आप लोग भी जिस जगह पानी की कमी है, कम पानी है, और इससे क्या है कि तालाब बनाने से पानी का संरक्षण भी होता है। जैसे बरसात का पानी है, चारों तरफ हमने मेड़ बना रखा है, मेड़ में चारों तरफ पेड़ लगा रखा है। हमारे बुंदेलखंड के पद्मश्री अवार्डेड आदरणीय श्री उमाशंकर पांडे जी ने संदेश दिया पूरे भारत भर में, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं आपके सामने फिर प्राकृतिक किसान राहुल अवस्थी बुंदेलखंड प्राकृतिक फार्म से आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें। जैसा कि बुंदेलखंड में हूं मैं, और बुंदेलखंड में अधिकतर क्या है कि पानी की कमी है। पानी की कमी को देखते हुए हमारे पास 2 इंची पाइप है, उससे पानी निकलता है, ज़्यादा पानी नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने एक छोटा सा तालाब अपने स्तर से तालाब बनवाया है। तालाब से बोर का पानी देख रहे होंगे आप, बोर का पानी जो है तालाब में आता है, और तालाब से जो है एक छोटा सा मोटर को रख के अपन जो है सिंचाई कर देते हैं। इससे क्या है कि बुंदेलखंड में अधिकतर पानी की कमी है, कहीं 1.5 इंची है, कहीं 2 इंची है, कहीं 1 इंची है। अगर आपके पास 1-1.5 इंची पानी है तो आपके 20-25 बीघा के लिए पर्याप्त है, अगर आप इस प्रकार का तालाब बनाते हैं और तालाब से सिंचाई करते हैं। अगर आपके पास 2 इंची पानी है तो आप कम से कम 50 बीघा ज़मीन जो है सिंचित कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा तालाब बनाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सी सरकारी योजनाएं भी हैं, सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी आप तालाब बनवा सकते हैं। यदि आप अपना खर्चा करना चाहें तो ज़्यादा नहीं, लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में आपका एक लागत आएगी। एक छोटा सा पौंड तालाब के रूप में आप बनवा सकते हैं। छोटी सी जगह भी लगेगी। अगर आप सरकारी योजना लेते हैं तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा जगह ज़्यादा लगती है, कम से कम 1 बीघे में आपका तालाब बनता है, तो वो जगह काफ़ी एरिया निकल जाता है आपका। तो आप अपने स्तर से एक छोटा सा पौंड बनवा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटा सा पौंड बनवाया है। इसमें पूरा पानी संरक्षित होता रहता है। इसमें ये भर जाने के बाद फिर एक छोटी सी मोटर है, उसको लगा के आप जो है सिंचाई कर देते हैं। तो इसमें क्या है, जिस किसान भाई के पास ज़मीन के पास कम है और पानी का संसाधन नहीं है, कम है, जैसे 1 इंची 1.5 इंची पानी है, तो किसान भाई बुंदेलखंड के लोग एक छोटा सा अपना तालाब बना के आराम से अपना 20-25 बीघा ज़मीन या 50 बीघा ज़मीन सिंचित कर सकता है। इसी के तालाब के माध्यम से हम जैसे जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं और टॉनिक बनाते हैं गोबर से, और फल फूल पत्तियों से अपन टॉनिक जो बनाते हैं उसको सीधे हम लेके इसमें तालाब में फेंक देते हैं। किसी में मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तालाब में फेंक दिया, तालाब से सीधे जाकर ये अपने खेतों में पहुंच जाता है। दूसरा कोई विधि अपनाने की नहीं है। हमने अपना ड्रमों में बनाया, जीवामृत हो गया, खाद हो गई, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सीधे इसमें तालाब में डाल देते हैं। इससे क्या है, पूरे तालाब में पानी मिल के पूरे एरिया को सिंचित कर देता है। तो आप लोग भी जिस जगह पानी की कमी है, कम पानी है, और इससे क्या है कि तालाब बनाने से पानी का संरक्षण भी होता है। जैसे बरसात का पानी है, चारों तरफ हमने मेड़ बना रखा है, मेड़ में चारों तरफ पेड़ लगा रखा है। हमारे बुंदेलखंड के पद्मश्री अवार्डेड आदरणीय श्री उमाशंकर पांडे जी ने
संदेश दिया पूरे भारत भर में, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। इसलिए चारों तरफ हमने मेड़ बना रखा है, जिससे क्या है कि हमारे ज़मीन का उर्वरक पोषक तत्व बह के बाहर न जाए, यहीं पर रहें, अपने खेत में ही रहें, खेत का उर्वरा शक्ति खेत में ही बनी रहे। बरसात में अधिकतर ढाल वाली ज़मीनों में जितना पोषक तत्व, जैसे क्रीम बोलते हैं, दूध की मलाई, वो ज़मीन की जो है बहकर बाहर निकल जाती है। इसलिए आप लोगों को चारों तरफ आपकी मेड़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसा देख रखा आपने, हमने चारों तरफ मेड़ की व्यवस्था कर रखी है और मेड़ में पेड़ भी लगे हुए हैं। इससे क्या है कि ज़मीन, अब यहाँ की ज़मीन हमारी पूरी ककड़ीली ज़मीन थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये उर्वरा शक्ति इसकी आ गई है, लौट आई है और उपजाऊपन आ गई है। इसलिए कहते हैं कि आप लोग भी एक विधि अपना सकते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।